हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं numpy लाइब्रेरी के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं बेसिक रिडक्शंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटिंग सम्स के बारे में। मतलब कि जैसे आपके पास ना एक ना वेरिएबल है x नाम का और मेरे पास एक numpy एरे है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है np.sum और यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम डाल दिया। तो ये क्या करेगा, मतलब कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये क्या करेगा, उन सभी को ऐड कर देगा। जैसे आप देख सकते हो 3 हो गया, ये 3 3 6 एंड 4 एंड 10। ठीक है, ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पर प्रेजेंट उन सभी का क्या कर देगा, सम कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया आप देख सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं रो एंड कॉलम वाइज सम के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस एरे में हमने क्या किया था, उन सभी का सम कर दिया था विद द हेल्प ऑफ डॉट सम की हेल्प से। यदि आप क्या करना चाहो कि यदि आप रो वाइज या फिर कॉलम वाइज सम करना चाहो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ना मैंने 2D एरे ले लिया, एक्स में आप देख सकते हो। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर ना लिखा एक्स डॉट सम एक्सिस इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यदि आप ना एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिखोगे ना तो ये क्या करेगा, कॉलम वाइज सम कर देगा। मतलब कि ये कॉलम जैसे आप देखते हो यहाँ पर कॉलम्स कौन से हैं, 1 2। ठीक है, और 1 2 मतलब कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो इसने क्या किया, 1 को 2 के साथ प्लस कर दिया, हमारे पास आ गया 3। इसी तरह 1 + 2 3 आ गया। ठीक है, यदि आप 0 की जगह 1 लिख दोगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिख दोगे तो ये क्या करेगा, रो वाइज सम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 + 1 क्या होता है 2 और 2 + 2 क्या होता है 4। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज सम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों जहां पर भी आपको एक्सिस इज इक्वल टू 0 दिखेगा उसका मतलब है कॉलम। ठीक है, और जहां पर भी आपको एक्सिस इज इक्वल टू 1 दिखे उसका क्या मतलब है, रो। ठीक है, हम वहां पर रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 0 है, वहां पर हम कॉलम की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं अदर रिडक्शंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक numpy एरे है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा x.min। तो x.min क्या करेगा, इनमें जितने जोन से भी सबसे मिनिमम वैल्यू है ना ये उसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, यदि हम डॉट मैक्स लिखेंगे तो यहाँ पर क्या ये प्रिंट कर देगा मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 3। ठीक है, और दोस्तों यदि आप यहाँ पर argmin लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर देगा। मतलब कि आप देखते हो जो सा सबसे कम वैल्यू कौन सी है 1। ठीक है, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो ये क्या प्रिंट कर देगा हमें 0। जब भी आप उस वैल्यू के इंडेक्स को फाइंड आउट करना चाहते हो जिसकी वैल्यू सबसे कम है तो आप लिखोगे argmin। ठीक है, और यदि आप मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, सिंपली argmax, और आपके पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा जहां पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब कि उस एरे की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जहां पर भी प्रेजेंट होगी आपको उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, np.all यूज किया है। ठीक है, ऑल का क्या मतलब है कि यदि कि जितनी भी आपने यहाँ पर बुलियन वैल्यूज फिल आउट की हैं यदि वो सारी ट्रू होंगी तभी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, यदि उनमें से एक भी फॉल्स होगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और डॉट एनी का क्या मतलब है कि इनमें से यदि कोई एक भी ट्रू है ना तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, यदि सारी फॉल्स हैं तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, यदि एक भी ट्रू है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास आंसर ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया a नाम का, और यहाँ पर मैंने numpy zeros की मैट्रिक्स क्रिएट की है 50/50 की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि वो जीरोस की सारी मैट्रिक्स है। तो हमने क्या चेक किया कि वो जो सी मैट्रिक्स क्रिएट हुई है उस मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो 0 के अलावा हो। ठीक है, हमें पता है ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने बनाई 0 की मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने np.all लिखा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा कि a की सारी वैल्यूज a के इक्वल है, ये तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ना जो से कॉम्प्लेक्स जो से मेथड्स हैं उनको भी यूज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए और 3 ही हमारे पास क्या है, numpy एरेज। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर चेक किया कि जो सी a की वैल्यूज हैं वो लेस देन इक्वल टू b है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा एंड ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करा। मतलब कि जब ये वाली वैल्यू, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाई करेंगी तभी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैसे डॉट ऑल भी लिखा हुआ है, उससे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 कंडीशन देखी हैं। ठीक है, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा स्टैटिक्स पार्ट में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात की होगी या फिर आपने सुना होगा।
स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। यदि आपने 10th क्लास की है मेरे ख्याल से आपको पता होगा। दोस्तों आपको यदि नहीं पता तो आप टेंशन मत लेना, जब हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाली जो इसके बाद वाली सीरीज है जब आप उसे फॉलो करोगे तब आपके जो भी डाउट्स है रहते हुए जो से भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनको पता है मैं उनको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं एक्स एंड वाई, और मैंने क्या किया यहाँ पर ना एरेस क्रिएट किए हुए हैं। एक है हमारा 1 डायमेंशनल एरे और दूसरा क्या है 2 डायमेंशनल एरे। मुझे पता कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पर लिखा एक्स डॉट मीन, और ये क्या करेगा जो ये वाला एरे है ना इसका मीन फाइंड आउट करके मुझे दे देगा। ठीक है, यदि मैं मीडियन को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा numpy डॉट मतलब कि np डॉट मीडियन ब्रैकेट में x, और हमारे पास क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा x वेरिएबल का, मतलब कि x एरे का हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यदि जैसे कि हमारे पास अब y एक वेरिएबल था जहां पर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे था। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा np डॉट मीडियन, और यहां पर मैंने लिख दिया y और मैंने कॉमा डाल के लिख दिया x इज इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है, हम लास्ट एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने हमें ना क्या किया, लास्ट एक्सिस का जो भी मीडियन होगा वो हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा और उसका एक एरे क्रिएट कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप ना स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका फाइंड आउट कर सकते हो। आपने सिंपली लिख देना एक्स डॉट और स्टैंडर्ड, ठीक है, और ब्रैकेट में ब्रैकेट्स डाल देने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आपने कोई टेक्स्ट फाइल को लोड करना हो, मतलब कि numpy की हेल्प से आपने उसे लोड करना हो तो उसे हम कैसे लोड कर सकते हैं, या फिर जो टेक्स्ट फाइल है उसे रीड करना हो तो हम उसे कैसे रीड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली लिख देना डाटा वेरिएबल, मतलब आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया डाटा नाम का और उसके अंदर लिखा np डॉट लोड टेक्स्ट, और ब्रैकेट में मैंने उसका नाम दे दिया, मतलब कि उस टेक्स्ट फाइल का नाम दे दिया जो कि है population.txt। ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाटा लिखकर वो जितना भी डाटा था उसे प्रिंट करवा दिया है। दोस्तों आप देख सकते हो ये सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 कॉलम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन सभी कॉलम्स को एक जगह स्टोर करने के लिए 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और उसे इक्वल कर दिया डाटा डॉट ट्रांसपोज। यहाँ पर जो सा आपको टी दिख रहा है इसका मतलब है हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, मतलब कि जो सा ये वाला डाटा है इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं और उसकी जो भी वैल्यूज हैं उनको ये सारे वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, यदि आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंट ब्रैकेट में ईयर लिख दिया, और जब मैं उसे रन करूंगा तो जितने भी ईयर्स वाला जो भी कॉलम था वो मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा, वो भी numpy एरे की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा पॉपुलेशन, एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने डाटा लिखकर और ब्रैकेट में डाला कॉलन कॉमा, उसके बाद मैंने लिखा 1 कॉलन। इसका क्या मतलब है कि मुझे सारी रोज चाहिए, मतलब कि सारी रोज चाहिए कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक, जो आपको यहाँ पर कॉमा दिख रहा है। ठीक है, इससे पहले जो भी आपको वैल्यू दिखेगी वो क्या होगी, रो नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो भी आपको वैल्यू दिखेगी वो क्या है, कॉलम नंबर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर तो अकेला कॉलम्स डाले हुए हैं, सिंपली कॉलम्स डाले हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि सारी रोज, मतलब कि जितनी भी रोज हमारे पास प्रेजेंट है उन सभी को सिलेक्ट कर लो, बट कौन से कॉलम की वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो कॉमा की बाद हमें लिखा हुआ है 1, मतलब कि 1 से लेकर एंड तक। ये आप देख सकते हो कॉलम के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कॉलम से पहले जो भी आपको वैल्यू दिखे वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो भी एंडिंग पॉइंट होता है वो उसके बाद होता है। ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर एंडली इंडेक्स तक, मतलब कि जितने भी बाकी इंडेक्स प्रेजेंट है उन सभी इंडेक्सेस तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लो और उसे स्टोर कहां पर करवा लो, पोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पोल्यूशन जो सा हमारा वेरिएबल है उसे मैंने प्रिंट करवा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सा फर्स्ट वाला कॉलम था वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, इंडेक्स नंबर 1 से। ठीक है, आप देख सकते हो जो सा फर्स्ट वाला कॉलम है, डेट वाला कॉलम है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सॉरी ईयर वाला जो सा कॉलम है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 30,000 से। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 30,000 से। तो इसने क्या किया, जो सा फर्स्ट वाला कॉलम था उसे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, या फिर उसे सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, जो से कॉलम्स है और रोज है उनको सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी हम जब पांडास वगैरह पढ़ेंगे ना तब आपको मैं इससे और ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आपने कॉलम वाइज स्टैंडर्ड डेविएशन को अप्लाई करना हो तो उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने सिंपली लिख देना वेरिएबल का नाम डॉट स्टैंडर्ड और ब्रैकेट में डाल देना आपने एक्सिस इज इक्वल टू 0, जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो इसने क्या करना है, कॉलम वाइज आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके आपके सामने दे देनी है, और वो किसकी फॉर्म में होगी, numpy एरे की फॉर्म में होगी। ठीक है,
और यदि आप एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये क्या करेगा दोस्तों, आप देखते हो यहाँ पर तो हम आर्ग मैक्स कर रहे हैं। यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे होते तो इसने क्या करना था, रो वाइज स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके आपके सामने प्रेजेंट कर देना था। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, numpy डॉट आर्ग मैक्स, तो ये क्या करेगा, पॉल्यूशन जो सा हमारा वेरिएबल है उसमें रो वाइज ये चेक करेगा कि किसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है और उन सभी का क्या कर देगा, numpy एरे क्रिएट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। दोस्तों वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो ऐसे करते हैं आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ना बोर हो जाओ, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के बारे में हर एक चीज़ समझ लग जाए, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम ID है डिजिटल दारू, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।